गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई मेरे रूम से। तो मैं सबसे पहले खड़ी हुई, मैंने अपने रूम की क्लीनिंग करी। और वैसे भी मेरे हस्बैंड तो यहाँ रहते नहीं, तो फिर मैं अपने रूम की सबसे पहले क्लीनिंग कर लेते हैं। और यहाँ तक कि हाउसवाइफ को तो पता ही होता है कि हस्बैंड उनके लेट उठते हैं, तो बाद में ही कर पाते अपने रूम की। तो इस वजह से मैं अपने रूम की सबसे पहले क्लीनिंग कर देती हूँ। और क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं अपने बाहर रूम में गई। उसके बाद फिर बाहर सब सफाई करने के बाद नहा धो के फ्रेश होके फिर मैं अपने खाना बनाने के लिए तैयार रेडी करी। खाना अपने गई किचन में, खाना बनाया। और एक हाउस वाइफ के लिए इतना सुबह जल्दी जल्दी करना तो मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तक कि मेरी अभी न्यू न्यू शादी हुई है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हो जाएगा, कुछ हो गया है। तो मैं ये सोचती हूँ कि कितनी जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँ अपना। और फिर मैंने एक टारगेट बना लिया है कि अपना जितनी जल्दी काम करके फ्री हूँ उतनी जल्दी मैं अपने काम करने बैठ जाऊँ। तो अपने काम मानी मतलब अपना वर्क करूँ, अपना लर्न करूँ, अपना पढ़ लूँ, जितना भी पढ़ सकूँ। तो मैं तो ये कहती हूँ अपना काम करने के बाद फ्री हो जाओ तो अपने पढ़ने बैठ जाओ। क्या चार बातों में रखा है? अगर है घर में दौरानी जेठानी है, दो उन्हें उतना ही टाइम दो कि कोई कुछ कह ना पाए। जैसे कि अगर चार बातें होंगी तो एक बात अपन भी कह देंगे, ये तो हमें पता है। मैं भी कह दूँगी, आप भी कह दोगे। तो उससे अच्छा किसी से कहने सुनने का मौका ही मत दो। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप पढ़ाई करो। मैं तो अपनी पढ़ाई करती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। कहता रहेगा, हमें पता है हमने क्या कहा बस। तो उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करो। मैं अपने मैथ लगा रही थी, और मैथ में मुझे सवाल थोड़े पहले कम आते थे, अब आने लगे हैं, मतलब सही से क्या करने लगी हूँ। पहले जो किए थे सवाल वही हैं, लेकिन पहले जो थोड़ी पढ़ाई बीच में छूट गई उसकी वजह से थोड़े भूल गए हैं। तो उसी वजह से अब फिर से पढ़ाई करी तो सब आ गए, मतलब जो भूल चुके हैं थोड़े बहुत किए हैं पर भूल गए। तो उसी हिसाब से आप करोगे तो सब याद आ जाएंगे। जो किए कराए होते हैं कि हमें पता ही नहीं कैसा आएगा, तो अगर एक बार ट्राई करोगे तो सब आ जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि आप सब पढ़ाई करो तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी कोई बात नहीं है अगर आप पढ़ाई करते हो और अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालते हो। और मेरी तबीयत ख़राब थी तो सर्दी लग रही, तो मैं कंबल में बैठ के ही पढ़ने लगी। क्योंकि ये नहीं होता कि बहुत से लोग बोलते हैं कि बेड पे बैठ के पढ़ना नहीं चाहिए। अगर अब सर्दी लग रही है तो नीचे बैठोगे तो पढ़ने का मन तो नहीं करेगा कि नीचे बैठ के पढ़ाई करो, सर्दी लग रही है ये वो। तो उससे अच्छा कि अपने बेड पे कंबल में पढ़ लो। जहाँ भी टाइम मिलता है वहाँ पढ़ लो। ये नहीं कि हमें एक अच्छा स्पेस चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, वहाँ हम बैठ के पढ़ेंगे। ये मत करो। जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ पढ़ लो। तो मैं तो कहीं भी जगह मिलती है ना वहीं पढ़ लेती हूँ बैठ के। तो उससे अच्छा है कि कहीं भी जगह मिल जाए, अगर आपको थोड़ा टाइम है तो ये मत सोचो कि नहीं हमें अब एक अच्छी जगह चाहिए, कोई हमें ये टेबल कुर्सी चाहिए तो हम उस पर रख के पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो। आपके लिए बुक्स होनी चाहिए। आप यूट्यूब पे पढ़ाई करो, आप बुक्स पे पढ़ाई करो। जो पुरानी बुक्स रखी हैं उनको पढ़ो। तो उनसे क्या हमें एक पढ़ने का नॉलेज होता है, हमें पढ़ने की हैबिट हो जाती है कि हाँ हमें धीमे धीमे पढ़ने का। अगर ये सोचो कि हम ऐसे सीरियल की एक बुक लेके बैठ जाएं तो उसमें मन नहीं लगेगा। कुछ पुरानी चीज़ें पढ़ो, कहानियाँ हैं, जैसे कि कुछ और चीज़ें हैं, किसी के बारे में नॉलेज, किसी का इतिहास, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ सकते हैं अपन। तो वैसे ही करके कुछ भी पढ़ सकते हैं। मैं तो मेरा मन करता है तो मैं कभी ऐसे सीरियल की बुक पढ़ लेती हूँ, कभी इतिहास, कभी भूगोल, तो कभी मैथ रीजनिंग। जो भी मन करता है वो कुछ कुछ समय से पढ़ लेती हूँ। ये नहीं कि एक ही चीज़ पहले पूरा रट लो फिर उसके बाद धीमे धीमे छोटा छोटा सब कुछ पढ़ो। तो मैं तो ये कहती हूँ आप सब लोग पढ़ाई करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेलकम एंड बाय बाय।